जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप और शील गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरण कमलों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए हैं, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार-बार आपस में सिर नवाने लगे। राजा जनक जी बार-बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार-बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें बजने लगीं, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढपलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों पर नगर के द्वारों को सजा दिया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं तथा तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरों से बनाई गई हैं।
अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर परमपिता ब्रह्मा आदि सब देवता प्रसन्न होते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर श्री दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो माता सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध भूल गईं। श्री गणेश जी और श्री त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परिछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल, अखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भर भर कर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने चलीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मड़ियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। आती जाती हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की धुनी मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज श्री दशरथ जी ने भगवान श्री शिव जी, माता श्री पार्वती जी और श्री गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया।